छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। जिस व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ को एक विशेष पहचान दी, उनके गांव में उनकी मूर्ति को रातों रात चुरा लिया जाता है, उसको खंडित किया जाता है। अजीत जोगी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अजीत जोगी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप प्रतिमा तो चुरा सकते हैं, लेकिन जोगी जी की प्रतिमा यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के दिल में स्थापित है। इस बात को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा ऐसी घटना हो गई है जिससे राजनीति में भूचाल आ गया है। इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के प्रतिमा का बकायदा अनावरण होना था, उनकी प्रतिमा स्थापित की जाती है, जिसके बाद कुछ अराजक तत्व उस प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास करते हैं। जहां प्रतिमा स्थापित की गई थी उसको वहां से हटवा दिया जाता, और फिर जब जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष उनके बेटे अमित जोगी वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद पूरा जिले का पूरा जो भी जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, एकत्रित होते हैं, विरोध करते हैं, फिर उस प्रतिमा को लगाई जाती है। पूरे मामले को हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक उछल कूद मची हुई है, घमासान मचा हुआ है, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अजीत जोगी जो कि छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से 2000 में अलग होता है तो पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, और इनका कार्यकाल कहा जाता है कि जिसने भी इनके कार्यकाल को देखा है काफी शानदार कार्यकाल रहा। पहले अधिकारी रहे, आईएएस अधिकारी, फिर ये राजनीति में आते हैं, और फिर जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है तो नौ-नवेले राज्य का ये पहला मुख्यमंत्री बनते हैं। फिर बाद में चलकर ये अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाते हैं और उसके बैनर तले भी ये चुनाव लड़ते हैं। खैर, राजनीति बदलती रहती है, जो भी राजनेता है उनका हर पार्टी को लेकर अपनी जो सोच है वो समय के हिसाब से बदलती रहती है। आज वो कांग्रेस में है, कल अपनी पार्टी बनाते हैं, कभी कोई बीजेपी में है, वो अपनी पार्टी बनाते हैं। ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात करें तो जिन्होंने भी अजीत जोगी के कार्यकाल को देखा है, उनका यही कहना है कि जोगी का कार्यकाल काफी बेहतर रहा। एक नए नवेले राज्य के निर्माण में जो जो बारीकियां होनी चाहिए, जिस हिसाब से तय सीमा करना चाहिए, जो इस हिसाब से विकास करना चाहिए, सब कुछ बड़ा बेहतर रहा। इसी बीच जो मुद्दा है वो उनकी मूर्ति से गरमाया हुआ है। 29 तारीख को उनकी पुण्यतिथि है, और पुण्यतिथि के पहले जो उनका गृह जनपद रहा है, पेंड्रा, गौरेला और मरवाही, तीन जिलों से इन जगहों को काटा जाता है और फिर 3 जिलों को जोड़कर एक जिला बनता है। जब अजीत जोगी का जन्म हुआ था तो मरवाही उसमें बिलासपुर में, गौरेला बिलासपुर में आता था। इसी बीच 29 तारीख को उनकी पुण्यतिथि पड़ती है, और गौरेला के ज्योतिपुर तिराहे पर बकायदा बीते शनिवार को उनकी मूर्ति जो है स्थापित की जाती है। 29 तारीख को पुण्यतिथि, और पुण्यतिथि के दिन ही इनका जो भी मूर्ति है वो अनावरण किया जाएगा। और जनता की भी मांग, वहां के लोगों की भी मांग। इसी बीच रविवार को करीब 2 बजे के आसपास जो नगर पालिका है वहां पे वहां के सीएमओ का उसी दिन, जो कि नारायण साहू
जिनका नाम है, वो शनिवार को आपत्ति जताते हैं और ठेकेदार को कहते हैं कि 24 घंटे के भीतर ज्योतिपुर तिराहे से जो ये नगर पालिका है, इस क्षेत्र से इस मूर्ति को हटा देना, हट जानी चाहिए, अल्टीमेटम देते हैं। और इसी बीच रविवार की रात को 2 बजे के आसपास कुछ अराजक तत्व उस मूर्ति को खंडित करते हैं, मतलब मूर्ति का जो बेस होता है उससे तोड़फोड़ करते हैं और फिर कचरे के ढेर में ले जाके मूर्ति को रख देते हैं। बकायदा आप सीसीटीवी फुटेज आपको बकायदा वो बगल में स्क्रीन पर दिख रही होगी। जिसके बाद पूरे प्रकरण को जब अमित जोगी को पता चलता है, वो पहुंचते हैं, जोगी कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं, फिर धरना प्रदर्शन दिया जाता है और फिर उस मूर्ति को उसका शुद्धिकरण किया जाता है, गंगा जल से छिड़का जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है और फिर उसी स्थान पर जहां मूर्ति पहले स्थापित की गई थी फिर स्थापित किया जाता है। और 29 तारीख को बकायदा जो सूबे के मुखिया हैं विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, बकायदा सबको आमंत्रित किया गया कि आप 29 तारीख को आए। अजीत जोगी का जो पुण्यतिथि का दिन है, उस दिन उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा, आप लोग भी इसमें शामिल होइए। आगे आप बकायदा अमित जोगी को सुनेंगे, उनके मर्म को सुनेंगे, उनके व्यथा को सुनेंगे। उनका ये कहना है कि अजीत जोगी लोगों के दिलों में बसते हैं, आज हमारे बीच नहीं है लेकिन दिल में हमारे कैद हैं और वो आजीवन रहेंगे। खैर, इसमें 2 संदिग्धों की पहचान हुई है, दोनों बीजेपी नेता बताए जा रहे हैं, जिनका नाम दीपक शर्मा और प्रदीप जायसवाल है, क्योंकि 2 बजे के आसपास जो सीसीटीवी फुटेज है उनमें बकायदा दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी किस हिसाब से क्या कुछ इनके ऊपर कार्यवाही होती है। आगामी 29 तारीख को उनकी पुण्यतिथि के दिन अजीत जोगी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। फिलहाल सुनिए क्या कुछ कहते हैं उनके बेटे और जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में थोड़ा नीचे कर ले, कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी। जिस व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, जिस व्यक्ति ने छत्तीसगढ़ को एक विशेष पहचान दी, उनके गांव में उनकी मूर्ति को रातों रात चुरा लिया जाता है, उसको खंडित किया जाता है। जैसे ही ये खबर हम सबको मिली, पूरे जिले के लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। हमारी मांग है कि जिस किसी ने भी ये दुस्साहस किया है, रात के अंधेरे में जोगी जी की प्रतिमा को चुराने का दुस्साहस किया है। आप प्रतिमा तो चुरा सकते हो, लेकिन जोगी जी की प्रतिमा यहाँ रहने वाले हर एक व्यक्ति के दिल में स्थापित है। इस बात को लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अजीत जोगी जी राजनीति से बहुत ऊपर है। जिस किसी ने भी ये हरकत करी है उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अभी हमने देखा जब धरने में बैठे तो प्रशासन आनन फानन ये मूर्ति वापस लेके आया है, पर आप देख रहे हैं कि मूर्ति पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है। मैं जब तक कि ये मूर्ति फिर से वहाँ स्थापित नहीं हो जाती, अपने साथियों के साथ यहीं बैठूंगा। और अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो हम अभी मूर्ति स्थल पे बैठे हैं, हम फिर सड़कों में भी बैठेंगे, चक्का जाम भी होगा, जिला बंद भी होगा। ये सब चीज़ें होंगी अगर ससम्मान इस मूर्ति को वापस नहीं लगाया जाता। अभी तो मूर्ति आई है, किस अवस्था में रखी गई थी, कहाँ रखी गई थी, मुझे तो बताया गया है कि किसी कचरे के टोकरे में इन लोगों ने डाल दिया था। विधिवत हम लोगों ने गंगा जल से उसका स्नान कराया है, उसका शुद्धिकरण किया है। अब बुढ़ार शहडोल तरफ से वेल्डर्स को भी बुलाया गया है, जहाँ जहाँ टूटी है उसकी वेल्डिंग करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जोगी जी की प्रतिमा का
निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर हम एक बहुत सुंदर, जहाँ लोग इकट्ठे हो सकें, एक गार्डन का भी निर्माण करेंगे। और मैं तो गुजारिश करता हूँ, क्योंकि जोगी जी किसी दल मात्र के नेता नहीं थे, मैं तो चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी दोनों यहाँ आए और इस मूर्ति का लोकार्पण करें।